जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बोला था, एक वीडियो के अंदर, कि मैं आपको एक वीडियो ऐसी दूंगा जिसके अंदर आपके ये डाउट क्लियर होंगे कि हाई सैलरी वाली जो पोस्टें हैं उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है, अगर आपने फॉर्म डाल दिया है तो आपका ये डाउट क्लियर होगा कि आपने इनमें से कोई पोस्ट अप्लाई की है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अगर दोस्तों आप 100 में से 100 नंबर भी ले आते हो और आप मेडिकल के अंदर एक पॉइंट से फेल होते हो तो आपको फेल ही माना जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि पहले आप इन पोस्टों को देख लीजिए जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप फिट हैं तो आप इन पोस्टों को डालना, क्योंकि इसकी सैलरी अच्छी खासी है। वैसे दोस्तों आपको मैं क्लियर करूं, कोई भी लड़का ये कहता है कि वैसे ही मैं तो जॉब लेना चाहता हूं, तो सबसे मेन जो होता है ना पर्पस जॉब का, वो होता है पैसा। ठीक है, तो ये हाई सैलरी वाली पोस्ट हैं। अब भाई सबसे ज्यादा पसंद वाली पोस्ट कौन सी है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा, और ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमें प्रमोशन मिलता है। जितनी भी पोस्टें हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर अभी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा प्रमोशन वाली कौन सी पोस्ट है। ठीक है, फर्स्ट चॉइस वाली पोस्ट कौन सी है। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी जो पोस्ट है जिसको सबसे ज्यादा चॉइस पे रखा जा रहा है। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर अच्छे तरीके से चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो ये क्लियर कर देता हूँ हाई सैलरी वाली, उसके बाद में इन तीन चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चॉइस वाली हो गई और सबसे ज्यादा वाली ये हो गई। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। जो डाउट थे वो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में बताने के लिए है कि आपका वीडियो के अंदर आपको क्या चीजें मिलने वाली है। अब दोस्तों आप ना इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है ना वो डाउनलोड करके देख लेना। अगर आपको कोई डाउट लगे कि मैंने गलत बताया तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेना, जिसके अंदर आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। अभी सब कुछ बताने से पहले ना आप बच्चे कहते हैं कि हमें कोई बुक बता दीजिए जिससे हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अभी देख सकते हो ये है आपकी किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक। ठीक है, ये बुक दोस्तों बहुत ही शानदार है, मैंने खुद इस बुक से तैयारी की है। उसके बाद में देख सकते हो सामान्य ज्ञान के 16 पेपर बुक मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। मैथमेटिक्स के 16 पेपर आपको मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद में रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल एडिशन बुक है जो कि आप देख सकते हो। 2022 16 पेपर टोटली सेट इसके अंदर दिए गए हैं, टोटल 40 सेट इसके अंदर दिए गए हैं। रीजनिंग का 16 पेपर मिल जाता है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान क्वेश्चन बैंक आपको अलग से मिल जाती है। तो इन बुक को खरीद कर भाई आप तैयारी को मजबूत कर सकते हो और इन बुक को पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो भाई। ठीक है, तो इन बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इन बुक को परचेज कर सकते हो। अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए इन बुक्स को पढ़ के। ठीक है, अब दोस्तों मैं पोस्टें लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं पोस्ट। यहाँ पे मैं बताता हूं पोस्ट कौन सी है लिखूंगा, और उनका मेडिकल कि मेडिकल क्या है, कि मेडिकल स्टैंडर्ड उनका क्या है। सबसे पहले नंबर पे जो आपकी पोस्ट आती है ना वो आती है आपकी असिस्टेंट ब्रिज की। कौन सी आती है? असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट आती है। ठीक है, अब मैं पोस्टिंग लिख देता हूं, बाद में इनका मेडिकल स्टैंडर्ड बताता हूं। सेकंड नंबर पे आती है असिस्टेंट, यानी कि सेम असिस्टेंट की है टीएल एंड एसी। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं टीएल क्या है, तो ये है भाई आपका जो है क्या चीज होती है, ये होती है ट्रेन लाइटनिंग, यानी कि ट्रेन की जो लाइटें वगैरह है, और ट्रेन की जो एसी वगैरह हो गया, जो मतलब एसी का मतलब वो नहीं है कि एसी चल रही है, तो वो भी समझ लीजिए कुछ कुछ। और कुछ क्या होता है हमारे इंजन के अंदर भी कुछ काम होता है एसी का। ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड ये पोस्ट होती है। अब उसके बाद में भाई 3 नंबर पे क्या आता है, इंजन के अंदर तो वैसे टेक्नीशियन का काम होता है। और 3 नंबर पे आती है हमारी ट्रैक मशीन। अब भाई ये जो असिस्टेंट टीएल एंड एसी है ना, तो इसका मतलब ये वो नहीं है, वो वर्कशॉप वाली नहीं है। ठीक है, यानी असिस्टेंट वर्कशॉप वाली नहीं है, ये अलग है आपकी। 4 नंबर पे आपकी कौन सी है? 4 नंबर पे है आपकी टीआरडी, असिस्टेंट टीआरडी लिख देता हूं। ठीक है, ये ट्रैक मशीन हुई आपकी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है भैया, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है। ठीक है, असिस्टेंट वाली चारों पोस्टें हैं। अब इनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? तो मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों अब अगर किसी का B1 बताया गया है तो उसके अलग होगा, C1 होगा उसका अलग होगा। जैसे किसी का बताया गया है C1 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, तो A3 हो गया, A1 हो गया।
तो इसका मतलब है किसी के अंदर चश्मा मांगते हैं, कितने जो आपकी कितनी वो होती है ना, कितनी दूर की चश्मा होनी चाहिए, वो भाई मुझे पता नहीं है कि इतना डायप्टर होता, पता नहीं क्या चीज होता है, उतने की चश्मा होनी चाहिए आपकी, कौन सी कितनी होनी चाहिए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो इसके अंदर अलग अलग बताया गया। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देख लेना कि आपका क्या क्या। वैसे तो मैंने इसके ऊपर अलग से क्लियर कर रखा है, टेक्नीशियन की एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने क्लियर किया था V1 वगैरह का। ठीक है, तो इसका जो मेडिकल है ना, ये आपका है B1। उसके बाद में जो इसका मेडिकल है, ये B1 एंड C1। अब B1 C1 कैसे आ गया, वो ये दो पार्ट में भाग की गई, एक फर्स्ट पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट है, दो दो किए गए हैं इसके, ठीक है, दो पार्ट है। तो पहले का ये है और सेकंड का ये है। और अगर ट्रैक मशीन की बात करें तो ये है आपका A3, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर बिल्कुल लास्ट वाली की बात करें तो यह आपका B1, इसके इक्वल ही इसका होता है। अब दोस्तों इनकी सैलरी के ऊपर बात करें ना, अगर आप इनकी सैलरी भी बात करो तो सबसे ज्यादा सैलरी इनके अंदर मिलने वाले है। लेकिन इन पोस्टों के बेनिफिट के साथ साथ कहीं न कहीं नुकसान भी है। भाई कोई चीज हमें ऐसे जिसके अंदर अच्छा खासा मिले तो उसका कहीं न कहीं नुकसान भी होता है। अब नुकसान ये है कि इनकी कोई भी टाइमिंग नहीं है, आपको कभी भी किसी भी टाइम तक बुला लिया जाता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, वो असिस्टेंट लोको पायलट है, तो जब मैं उसके पास में गया था तो उसने मुझे बताया था कि भाई कोई टाइमिंग नहीं है, आप मेरे पास में आराम से सोइए, मुझे रात को अगर फोन आता है 2 बजे तो मुझे 2 बजे जाना पड़ेगा। और बिल्कुल उसी दिन ऐसा ही हुआ, उसको सच में रात को 2:30 बजे फोन आता है और वो सच में गया था। ठीक है, इसी तरीके से इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती है भाई, इनको कब फोन आ जाए इनको जाना पड़ता है। ठीक है, और अगर काम की बात करें कि वर्क की बात करें तो वर्क भाई काफी लोडेड वाला वर्क रहता है, यानी कि काम अच्छा खासा रहता है, सैलरी अच्छी खासी रहती है, तो काम भी अच्छा खासा इसके अंदर रहता है। तो ये कहीं ना कहीं इनके नुकसान भी है। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर आगे की तैयारी नहीं कर सकोगे। अब भाई फाइनली मैं बता देता हूं आपको, सबसे जो पसंदीदा, सबसे लाइक की जाने वाली पोस्ट, और सबसे सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली पोस्ट, और सबसे ज्यादा प्रमोशन वाली पोस्ट कौन सी है, तो वो है आपकी पॉइंट्समैन की। पॉइंट्समैन की ये पोस्ट है जो कि आपकी सबसे ज्यादा इसको बच्चे प्रेफरेंस रख रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो है प्रमोशन ही आपके इस पोस्ट के अंदर होते हैं। क्योंकि भाई ये पोस्ट ही कुछ ऐसी है कि इसके अंदर प्रमोशन आपका लगभग बहुत ज्यादा प्रमोशन इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपकी कुछ हाई सैलरी वाली पोस्ट है। अगर आप कहोगे भाई इसमें से कोई एक पोस्ट बता दीजिए जिसका हमें कोई ऐसी पोस्ट इनमें से नहीं, अलग से कोई पोस्ट जिसको हमें प्रेफरेंस पर रखना चाहिए, तो जो आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था इसी बीच में कि असिस्टेंट वर्कशॉप वाली एक वर्कशॉप की पोस्ट होगी, जो कि किसके लगभग होगी आपकी, मैं आपको देख के बताता हूं एक मुर्की, जो कि आपकी ये TLAC है, इसके नजदीक होगी, ऊपर होगी, जो कि वर्कशॉप वाली होगी, तो उसको प्रेफरेंस पर रखते हो तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपका इस हिसाब से भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा पोस्टों के हिसाब से। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर की। अभी नेक्स्ट वीडियो आप किस तरीके के टॉपिक के ऊपर चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।